हम देखते हैं गोलीय दर्पण को किस प्रकार बनाया जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में इसका परावर्तक जो सतह होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण में इसका परावर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को किस प्रकार बनाया जाए। तो हमने एक अवतल दर्पण लिया जिसकी फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है और तब वो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा माप की एक लाइन खींचते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा की लाइन खींची है, यहाँ लगभग 10 सेंटीमीटर की लाइन है। और तब हम यहाँ से देखेंगे इसको, यहाँ से हम इसकी फोकस दूरी को नापेंगे 3 सेंटीमीटर और यहाँ से हम इसकी वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर नापेंगे। यहाँ पे हम नाप के देखते हैं 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आता है इसका पृष्ठ। इसका पृष्ठ होता है गोलीय। गोलीय बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी चांदा की। तो अब चांदे से किस प्रकार बनेगा, इसके लिए हमें चांदे को 90 डिग्री पे झुकाना है, यानी इसके 90 डिग्री इस लाइन पे रखना है। जो हमने अभी लाइन खींची उस पे 90 डिग्री रखना है और फिर वहां से हम इस साइड को जितने डिग्री पे लाइन खींचेंगे उतना ही इधर, जैसे हम यहाँ से 50 करते हैं तो नीचे भी हम 50 पे लगाएंगे। तो हमने 50 डिग्री पे लाइन खींची है। अब इसके बाद जो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, यानी ये होगा इसका परावर्तक पृष्ठ। तो पॉलिश होगी इस साइड को, तो हम पॉलिश को ऐसे दिखाते हैं, इसको कलई करना भी बोलते हैं, इसी पॉलिश लगा होता है। तो ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। तो इस प्रकार बनाया जाता है अवतल दर्पण। यहाँ जहाँ ये मिलते हैं इसको हम P यानी ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। ये हो गया F, ये हो गया R। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इसी प्रकार अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में भी हम सबसे पहले इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या मान लेते हैं। इसकी भी फोकस दूरी यहाँ पे माना हमने 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हमने 4 माना तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो यह 8 सेंटीमीटर हो। तो हम सबसे पहले 8 से ज्यादा की लाइन खींचेंगे और फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी नापते हैं। तो हमने यहाँ पे लाइन खींची है जो 8 सेंटीमीटर से बड़ी है। अब उसके बाद अब हमें पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है, यानी ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, ये उभरा हुआ होता है। तो हम यहाँ पे इसको नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे इसको यहाँ। तो हमने यहाँ पे 90 का रखा और इधर 50 पे रखा, इधर भी 50 का रखा। तो हमने दोनों को मिलाया तो ये बन गया हमारा एक रेखा। यह भी सिर्फ एक रेखा है, कोई दर्पण नहीं है। दर्पण कब होगा, जब एक साइड को पॉलिश होगा। तो परावर्तन इसका यहाँ होगा उभरे पृष्ठ पर, तो इसकी पॉलिश होगी इस साइड को, ये होगा इसकी पॉलिश। अब यहाँ से हम इसकी फोकस दूरी नापेंगे 4 सेंटीमीटर, यहाँ से वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन गया उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार बनाया जाता है उत्तल और अवतल दर्पण।